Hi friends. So Shivani ma'am is back with one new topic, and I think that you are studying and utilizing this time of lockdown in order to meaning hone your skills learning. Okay, and as you all know that I have more than 10 years of teaching experience as an assistant professor, and I also received the 30 Young Indian Award by Birla Foundation. I have also qualified NET in two subjects, that is economics and management, and I have also done postgraduate diploma in public administration, master of business economics. I'm also NTT qualified and NCFM qualified. Okay, so let's start with the topic. Okay, the topic is King's demand curve. So when we are studying these theories, then we feel कि कुछ टेक्निकल है, नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत इजीली एक्सप्लेन हो सकती है थ्योरी, बहुत आराम से समझी भी जा सकती है और पढ़ी भी जा सकती है, याद भी करी जा सकती है. तो जब आप एग्जाम्स देंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह यही थ्योरी आए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है. ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि किंग डिमांड कर्व होता क्या है. ठीक है, a kink in the demand curve occurs when the demand curve is not a straight line but has different elasticity for higher and lower prices. Elasticity आप सबको पता है, जब प्राइस कम या ज़्यादा करे जाते हैं तो उसकी वजह से डिमांड भी कम या ज़्यादा होती है, उसी को इलास्टिसिटी कहते हैं, है ना. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड. अगर प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का हो गया. तो अब बच्चों ये डिसाइड करना है कि इलास्टिसिटी हायर प्राइसेस पे ज्यादा है कि लोअर प्राइसेस पे ज्यादा है, और कैसे वो दिखती है. क्योंकि डिमांड कर्व जनरली हम लोगों ने डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट डिमांड कर्व कैन हैव अ किंक ऑल्सो. So kinked demand curve is mostly seen in a model of oligopoly. Oligopoly market जो होता है उसी में generally kinked demand curve का मॉडल देखने को मिलता है. The model of oligopoly suggests that prices are rigid and that firms will face different effects for both increasing price or decreasing price. अब हम लोगों को पता है ओलिगोपोली कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते हैं. मतलब बायर्स आर मोर बट सेलर्स आर लेस. क्योंकि सेलर्स कम होते हैं तो दैट मीन्स द प्राइसेस आर रिजिड. ठीक है, और अगर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं या प्राइस डिक्रीज करते हैं, बोथ विल हैव वेरियस इफेक्ट्स. ओके, द किंक इन द डिमांड कर्व अकर्स बिकॉज राइवल फर्म्स विल बिहेव डिफरेंटली टू प्राइस डिक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज. अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिए तो बाकी लोग क्या करेंगे, एवरीबडी विल ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस. नो, ऐसा नहीं होगा. अगर मैंने प्राइसेस बढ़ा दिए तो उसी प्रोडक्ट को बाकी लोग उतने ही प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो मेरे जो कस्टमर्स हैं वो दूसरों के पास चले जाएंगे. बट अगर ओलिगोपोली में मैंने प्राइस गिरा दिया तो मेरे को देख के बाकी सारी कंपनी सारी फर्म्स प्राइस गिरा देंगी. क्यों? क्योंकि उनको डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि उनके कंज्यूमर्स मेरे पास आ जाए क्योंकि मैंने प्राइस गिरा दिया है. तो प्राइस गिराने का और प्राइस बढ़ाने का जो इफेक्ट देखा जाता है वो इन द टर्म्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इन किंग डिमांड कर्व इट इज डिफरेंट. ओके, next, now how to graphically represent a kinked demand curve. Now you can see in this figure that on the x-axis we have taken quantity and on the y-axis we have taken price. डिमांड कर्व स्मॉल डी कैन कैपिटल डी के बीच में आपने देखा के पॉइंट पे किंक है, दैट मीन्स हल्का सा टिल्टेड है. ओके, दैट मीन्स P is the price defined and M is the quantity that has been defined by this kinked demand curve. So quantity is shown on OX axis, you can see. Price is shown on OY axis. Current price level is at point K where there is a kink. The firm produces and sells output at OM, and the upper segment of the demand curve is elastic, small d and k, it is elastic, and the lower segment of the demand curve is relatively inelastic, that is k and d. तो उसके ऊपर प्राइस बढ़ाओगे तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस पी के नीचे प्राइस करते हैं तो इलास्टिसिटी इन इलास्टिक डिमांड हो जाता है, तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है. ओके, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व. Okay, next, impact of price increase. When I will increase the price as a firm, what will happen? If a firm increases the price, then it becomes more expensive than rivals, and therefore consumers will switch to its rivals. But in case of a price rise, there is likely to be a significant fall in demand because demand is elastic. Okay, and in this case of increasing price, the firms will lose revenue
because the percentage fall in demand is greater than the percentage rise in price. जितना प्राइस बढ़ाया तो उसमें फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा. ओके. Now impact of price decrease. How does this impact? In the short term, if a firm decreases the price, it would cause a big increase in the demand and therefore would lead to a rise in revenue. The firm would gain market share. But other firms will not want to see this fall in the market share. So they will respond by also cutting the price to follow the first firm. The net effect is that if all firms cut the price, the individual firm will only see a small increase in demand. So therefore it is not at all profitable to decrease your price or to increase your price. Okay. You have to stay on that very price and it will benefit. Because there is a price war, demand for a firm is price inelastic and there is a smaller percentage rise in demand. If the demand is inelastic and price falls, then the revenue will definitely fall. Okay. I think you have understood the theory. Now we will just do 2 questions and understand, okay, we've understood the theory or not. See, the King demand curve is very simple to put in a nutshell, that the demand curve is not a straight line downward sloping from left to right. It does have a kink in the demand curve. The upper portion of the kink will denote the elastic portion of the demand curve and the lower segment after the kink will denote inelastic segment. So it is better not to increase or decrease your price. Why? If I will increase my price, others will not follow me, I will lose my customers. If I will decrease my price, everybody will follow and I will reduce my profit margin. तो क्या करना चाहिए? अब हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमको जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है मार्केट में उसी में ट्रेड करो. उसमें क्या दिक्कत हो रही है? आपको जबरदस्ती कुछ चेंज ऊपर नीचे करना जरूरी है? It is not at all required. So don't decrease the price and don't increase the price. Okay? अब जैसे नेट का एग्जाम है, पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, रेलवे का है, एसएससी का है, आईएएस का है, पीसीएस का है, सब एग्जाम्स में एमसीक्यू आते हैं. तो हम लोग 2-3 एमसीक्यू करके देखने की कोशिश करते हैं कि हैव आई अंडरस्टूड द थ्योरी और नॉट. ओके. Now the first one is what? Which of the following firms have a kinged demand curve? Okay. I have written and we all have learnt. Previous slides में डिस्कस करा हम लोगों ने. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ए पॉइंट मोनोपोली फर्म, B is oligopoly firm, C is perfectly competitive firm and D is duopoly firm. So what is the answer? You can think for a while. The answer is oligopoly firms. Okay. In oligopoly market, kinged demand curve explains what? First is average variable cost. Second, short run average cost curve. Third, long run average cost curve. Or fourth, collusion among rival firms. What is average variable cost? जो मेरी वेरी करती रहती है according to the cost curve structure. वेरिएबल होती है, इट इज नॉट फिक्स्ड, वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. शॉर्ट रन में अगर एवरेज कॉस्ट कर्व होगा वो इफेक्ट करेगा या लॉन्ग रन वाली एवरेज कॉस्ट कर्व इफेक्ट करेगी. मुझे नहीं लगता इन तीनों में से कोई भी इफेक्ट करेगा. तो आंसर क्या है? कोलूजन अमंग राइवल फर्म्स. पूरी थ्योरी में हम लोग सिर्फ यही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो बाकी लोग क्या करेंगे, अगर मैंने प्राइस गिराया तो बाकी फर्म्स क्या करेंगी. दैट मीन्स इट इज ओनली अ मैटर ऑफ फर्म टू फर्म. मेरी फर्म को देख के दूसरी फर्म क्या इफेक्ट कर रही है, कैसे इफेक्ट हो रही है या क्या मेरे पे इफेक्ट डाल रही है, यही चीजें डिस्कस हुई हैं. दैट मीन्स द आंसर इज डी इज राइट, कोलूजन अमंग राइवल फर्म्स. ओके. आई होप आई एम क्लियर. आई होप थ्योरी इज ऑल्सो क्लियर. इतनी सारी बुक्स पढ़ के कम से कम 15-20 पेजेस पढ़ के हम लोग थ्योरी नहीं समझ पाते हैं. आई होप कि मेरी इतनी छोटी सी प्रेजेंटेशन में कम स्लाइड्स में आई एम एबल टू मेक यू लर्न द बेसिक पॉइंट और द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस थ्योरी. ओके. Finally, stay at home and take care of yourself. Well, study, and I teach economics, management and law subjects for the students of class 10th till PhD and entrance examination, including IAS, PCS, BCom, MA economics. So if you want to study from me, or if you want any specific topic for me to make a video on, then please do write in the comment section below.
Please like the video and share your views. Please do not forget to subscribe to the channel and share the video with your friends. I hope I am able to help as many students as possible. Okay, thanks a lot. Have a nice day.